मैंने ये बात क्यों कही, इसके पीछे मुझे तर्क देना पड़ेगा, वरना आप यदि अनायास कुछ भी लिख देंगे आपको गालियां बात पड़ेंगी और कहेंगे क्या बकवास है। एक बार एक सहयोग, क्योंकि भी मंत्री जी आएंगे तो माहौल कुछ और बनेगा, तो भूमिका थोड़ी सी बना रहा हूँ। 7वीं क्लास में पढ़ रहा था, कोई नया बच्चा आया। जब तक मैं क्लास में वो पूरा अच्छा खासा होशियार बच्चों में माना जाता था, जब वो बच्चा आया तो वो हमसे बहुत ज़्यादा होशियार था। हम उसकी बातों से समझ गए थे ये बहुत ज्ञानवान है। तो एक दिन हम दो व्यक्ति जो बालक जो एक तरफ बैठा करते थे, एक तो क्रांतिधरा मेरठ साहित्यिक महाकुंभ ने अपनी सफलता को बार बार सिद्ध किया है। इस बार के सत्र में विदेशों से आए हुए मेहमानों ने और देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए साहित्यकारों ने इस महाकुंभ की सार्थकता को एक बार फिर से साबित किया है। हमारे बीच हमारे एक अतिथि जो बेल्जियम से पधारे हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, उनसे इस आयोजन के बारे में और उनके साहित्यिक यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं। कपिल जी, आपका जनवाणी न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। कुछ साहित्यिक सफ़र के बारे में अपना अनुभव और इस आयोजन के बारे में, आप पहले भी आते रहे हैं, तो कितना सार्थक इस आयोजन को आप मानते हैं और आप आगमन हुआ है तो इसके पीछे आपकी भावनाएं क्या रही हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। मेरी साहित्यिक यात्रा ऑनलाइन से शुरू होती है। एक ग्रुप था जिसमें मैं था, अब ग्रुपों का नाम लेना तो बहुत भारी है। तो उस ग्रुप में रहा तो वहाँ पे मुलाकात हुई चंद लोगों से। मैं तो तुकबंदी करता था, कोई पता नहीं था मिसरा क्या होता है, काफिया को क्या होता है, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। तो कुछ ज्ञानवानी लोग जो मिल गए तुकबंदी से, उन्होंने बताया कि तुकबंदी कोई चीज़ नहीं है, इसके साथ मिसरा भी लगाओ, इसके साथ काफिया भी होना चाहिए और वजन भी होता है, अल्फाजों का बहर होती है, जिसका मुझे ज्ञान नहीं था। तो वो सीखा उन लोगों से। उसके बाद धीरे धीरे लगा किसी को कि मैं एक पुस्तक बना दूं। तो पुस्तक तक पहुंचने के लिए पहले सीखना ज़रूरी है। तो ऐसे ही कोई एक गुरु कहूं क्या कहूं, जो जानते थे इस विद्या को, उससे किसी ने मेरे को मिलाया, और वो और कोई नहीं, शाहिद मिर्ज़ा शाहिदी थे। और इन्होंने मेरी पहली बुक की एडिटिंग की, उसका नाम था इश्क मुकम्मल। और इश्क मुकम्मल में उन्होंने जो मेरी खामियां थी, शाहिद मिर्ज़ा शाहिद साहब ने मेरे को गिनाई और बताई कि इसको ऐसे ठीक करना, ऐसे होता है। तब मैं सीखा और आगे बढ़ा। उसके बाद फिर 2 पुस्तकें लिखी, तीसरी लिखी, चौथी, 5-6 मेरी पुस्तक आ चुकी है। और अब मैं कह सकता हूँ कि मैं गज़ल थोड़ा सीख गया हूँ। ये तो व्यक्तिगत हो गया। मैं आपके साहित्यिक सफ़र के बारे में जानना चाहता हूँ कि इस उर्दू शायरी से, गज़ल की विधा से जुड़ने के बाद आपने अपने अंदर कोई परिवर्तन महसूस किया? विदेश की धरती से रह के आप ये सेवा कर रहे हैं। मुख्य बात ये है, मुख्य बिंदु हमारा महाकुंभ से जुड़ा हुआ है। साहित्य महाकुंभ मेरठ, इससे मेरा जुड़ना बहुत पहले, कब से कम कोरोना काल से पहले से है। इनका जब शुरुआत थी तब से ही मैं इनके आया हूँ, पहले भी आ चुका हूँ। और इनका जो उद्देश्य है वो व्यापारिक नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, ये साहित्य की सेवा कर रहे हैं, व्यापार नहीं बना रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत लोगों ने व्यापार बना रखा है साहित्य को, पर जहाँ व्यापार होता है वो साहित्य हो ही नहीं सकता। साहित्य जहाँ व्यापार नहीं है वो साहित्य, ये साहित्य की सेवा करने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार इनके पास आता हूँ। बेल्जियम और हिंदुस्तान का जो फासला है उसको आप किस प्रकार मिटाने या कम करने की कोशिश करते हैं? देखो, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ हो रहा है, और सोशल मीडिया ने इतना नज़दीक ला दिया, लगता ही नहीं कितनी दूरियां हैं। जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं आपको लगता है कि मैं उधर ही बैठा हूँ, इंडिया में हूँ, पर फिज़िकल भी आना ज़रूरी है। जब तक आप फिज़िकल नहीं आएंगे तो आपकी वो सेवा व्यर्थ है, क्योंकि आप ऑनलाइन सेवा करेंगे तो ऑनलाइन ही आपको उसका फल मिलेगा। अगर साहित्य की सेवा करनी है तो नीचे भी आना पड़ेगा आपको, बहुत फिज़िकली, शारीरिक रूप से
आना ही पड़ेगा। ऐसे बड़े बड़े आयोजन साहित्य महाकुंभ करने ही पड़ेंगे। कपिल जी, जो नए लोग गज़ल विधा से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर जुड़ना चाहते हैं तो पहले एक सही गुरु या किसी से ज्ञान लीजिए, क्योंकि वो उसके बिना आप पॉलिश नहीं हो सकते। ठीक है, आप लेके पैदा होते हो, आपके अंदर टैलेंट है लिखने का, तो आप वो तो लेके पैदा होकर अल्फाज तो आपके ही रहेंगे। लेकिन जैसे एक बच्चा नंगा खड़ा है, उसको कपड़े पहनाओ, उसको नहलाओ धुलाओ, उसको उसका मेकअप करो, वो काम गुरु करता है, उनको सिखाता है। और जब वो पॉलिश हो जाता है तब लोगों के सामने जाएगा तो अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद कपिल जी। धन्यवाद आपको। ये रहे हैं कपिल कुमार, जो बेल्जियम से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और कपिल जी का ये संदेश है कि किसी भी विधा को जानने के लिए एक गुरु का होना आवश्यक है, जो उस विधा से पहले गुजर चुका है, उन सब खामियों को जानता है और आपकी खामियों को बेहतर तरीके से आपको बता सके। कैमरामैन विवेक तोमर के साथ शाहिद मिर्ज़ा, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।